हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम आए हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपके पास, जो एक बिल्कुल स्मॉल स्टोरी के साथ आपको यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश बताया जाएगा। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे वर्ड्स भी यहाँ पे आएंगे। यहाँ से आपका वर्ड पावर इंक्रीज होगा और एक कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे इस चीज़ को सेंटेंस में फ्रेम किया गया है। ओके, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा स्टोरी है उसको। A clever fox and a foolish crow. Clever, that means chalak. Fox means लोमड़ी and और a foolish मूर्ख एक कौवे की कहानी है। ठीक है, फॉक्स को ऐसे भी बहुत चालाक समझा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे बताया गया है। Once a crow was wandering here and there in search of food. Once, that means एक बार, a crow एक कौवा was wandering, वह सर्च कर रहा था here and there in search of food, वह यहाँ वहाँ भोजन की तलाश में घूम रहा था। wandering that means इधर उधर घूमना भटकना। He was very hungry, वह बहुत भूखा था। very मतलब बहुत, और hungry that means भूखा था। Suddenly, अचानक से, he found a pieces of meat on a ground. Suddenly, अचानक से, he found, उसने पाया a piece of meat on a ground, कि a piece that means एक पीस जो है मीट का, कहाँ पे मिला उसको? ग्राउंड पे, दैट मीन्स नीचे जमीन पे। He took the meat and flew to a tree. उसने क्या किया? He took the meat, उसने उस मीट को ले लिया and flew to a tree, और ट्री पे उड़ के चला गया। फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लाई का पास्ट टेंस है, फ्ली मीन्स उड़ के चला गया। देयर केम ए क्लेवर फॉक्स, यहाँ पे एक चालाक जो है लोमड़ी आ जाती है। क्लेवर फिर से आया, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। He saw the pieces of meat in the mouth of the crow. He saw, उसने देखा, the pieces of meat, pieces नहीं, piece of meat in the mouth of the crow. कि मांस का जो टुकड़ा था किसके मुंह में देखा? क्रॉ के मुंह में। He admired his voice, उसने उसकी प्रशंसा की, his voice, and requested him to sing a song. क्योंकि लोमड़ी चालाक थी और उसके वॉइस की प्रशंसा की, एंड उससे रिक्वेस्टेड की, आग्रह किया, टू सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाने के लिए। हियरिंग दिस, इस चीज को सुनते ही, द फुलिश क्रो स्टार्टेड टू सिंग, वह जो मूर्ख जो कौवा था क्या किया? स्टार्टेड टू सिंग, स्टार्ट कर दिया गाना गाना। एज अ रिजल्ट द मीट फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, जैसे ही स्टार्ट किया उसके माउथ में जो मीट का टुकड़ा था वो ग्राउंड पे गिर गया। fell down on the ground, और ग्राउंड पे गिर जाता है। The fox took it and ran away. फॉक्स क्या करता है? took it and ran away, वो उसे ले लेता है और भाग जाता है। The crow became sad and flew away. The crow जो है, कौवा जो था, बहुत दुखी होता है। became sad and flew away, वह भी दुखी होकर के फिर उड़ जाता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी था चालाक जो लोमड़ी का और कौवे का। ठीक है, चालाक लोगों से ऐसे बचना चाहिए लाइफ में, कौन क्या कब करे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बोलना कैसे सीखेंगे इससे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए, जैसे एक बार वर्ड्स को देखते हैं। क्लेवर, चालाक, फॉक्स, लोमड़ी, एंड मीन्स और। जो लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, वर्ड पावर जरूर इंक्रीज करिएगा। फुलिश मूर्ख, क्रो कौवा, वंस दैट मीन्स एक बार, वैंडरिंग मतलब इधर उधर घूमना, इधर उधर, वैंडरिंग भटकना, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, सर्च मतलब सर्च करना, खोजना, फूड मतलब भोजन, वेरी मतलब बहुत, हंग्री मतलब भूखा, सडनली अचानक। सब कोई नोट करते जाइएगा जो लोग स्टोरी सुन रहे हैं। फाउंड मतलब, फाइंड का पास्ट टेंस हुआ, फाउंड मतलब पाया, पीसेस मतलब टुकड़ा, मीट मतलब मीट, ग्राउंड मतलब जमीन, टुक, टेक का पास्ट टेंस हुआ, टुक मतलब लेना, उठाना, लेना, मीट, एंड फ्लू टू फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई का पास्ट टेंस फ्लू है, ट्री मतलब पेड़,
देयर मतलब देयर, यहाँ, कम का पास्ट टेंस केम, आया, क्लेवर चालाक, ही दैट मीन्स वह, पीसेस फिर से आया पीस, टुकड़ा, मीट मीन्स मीट, माउथ मतलब मुंह, क्रॉ मतलब काया, एडमायर्ड मतलब प्रशंसा करना, एडमायर्ड मतलब प्रशंसा करना, एंड अगेन वॉइस आवाज, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का पास्ट टेंस रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह करना, सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स सॉन्ग गाना, सिंग मतलब गाना, हियरिंग मतलब सुनना, दिस मतलब यह, फुलिश मीन्स मूर्ख, स्टार्टेड स्टार्ट करना शुरू करना, रिजल्ट मतलब परिणाम, फॉल फेल, फॉल का पास्ट टेंस फेल गिरना, एंड और फिर से अगेन आया ग्राउंड दैट मीन्स जमीन, बिकम, बिकम का पास्ट टेंस बिकम, सैड मतलब दुखी होना, फ्लाई का पास्ट टेंस फ्लेव, अवे मतलब दूर जाना, है ना, रन अवे मतलब दूर चला गया, अवे मतलब उड़ के चला गया। अब देखिए यहाँ पे हम इस छोटा सा स्टोरी से बोलना कैसे शुरू करेंगे। जैसे अगर आपको कभी बताना हो कि एक टाइम में ऐसा हम कभी किए थे, तो वहाँ पे आप यूज़ करिए वंस ए टाइम। जैसे आपको एक्सप्लेन करना, व्हेन आई वाज इन विलेज, जब हम विलेज में थे, आई लिव्ड विथ माय फैमिली मेम्बर, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहते थे। तो यहाँ पे वंस का यूज़ कर सकते हैं। अक्रा वाज वैंडरिंग, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कोई काम चल रहा था, ठीक है, तो उसको कैसे ही, क्रो क्या है, एक सिंगल है ना, सिंगल है, तो वाज लगा दिए। अगर प्रेजेंट में रहता तो इजी लगता, पास्ट में बात हो रहा है, वाज लग गया। वैंडर्ड दैट मीन्स कि भटकना, वैंडरिंग दैट मीन्स भटक रहा था, घूम रहा था, ठीक है, आईएनजी लगा करके। जब कंटिन्यूअस बनाते हैं तो आईएनजी, तो आपको कुछ बोलना हो कि सर्चिंग आई वॉज सर्चिंग समथिंग, हम कुछ खोज रहे थे, ठीक है, कैसे बोलेंगे, आई वॉज सर्चिंग समथिंग, आई वॉज वॉचिंग समथिंग, हम देख रहे थे, हम कुछ देख रहे थे, आई वॉज वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे थे, आई वॉज वॉचिंग ऑन माई आईपैड, मैं अपने आईपैड पे देख रहा था, ठीक है। तो जब कोई काम कर रहे थे ना, तो उसको कितना आसान है, जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो वहां पे वर्ड का यूज कर देंगे, दे वर सर्चिंग फूड, ये लोग फूड सर्च कर रहे थे, दे वर वॉचिंग ऑन टीवी, वो लोग टीवी पे देख रहे थे, है ना, दे वर वॉचिंग टीवी, ऐसे बोल सकते, दे वर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे। तो इस तरीके से हमको बोलना सीखना है कि एक स्टोरी से कई सेंटेंस बनेगा कि हम कोई चीज कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे। ओके, ही वॉज वेरी हंग्री, तो वह बहुत भूखा था, ठीक है। तो जैसे अगर बोलना हो कि तुम चालाक थे, यू, तुम बहुत चालाक थे, यू वर वेरी क्लेवर, तुम इनोसेंट थे, यू वर इंटेलिजेंट, ठीक है। योर फादर विल इंटेलिजेंट, आपके पिताजी इंटेलिजेंट थे, योर फादर वाज अ डॉक्टर, आपके पिताजी डॉक्टर थे। योर फादर, जब सब्जेक्ट सिंगल रहेगा तो वाज का यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा रहेगा तो वर का यूज करेंगे। क्लियर है। दे वर, दे वर, है ना, डॉक्टर, वे लोग डॉक्टर थे। तो जब बताना है कोई चीज थे, सिंपल सा है, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट का लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, फिर बता देंगे कि वे लोग ऐसे थे। अब एक छोटा सा सेंटेंस से देखिए कि आप कितने सेंटेंस को यहाँ पे बना सकते हैं कि हम लोग कैसे थे। आई वॉज सैड दैट टाइम, हम उस टाइम पे सैड थे, कोई चीज बता रहे थे, आई वॉज सैड। आई वॉज इनोसेंट दैट टाइम, मैं इनोसेंट थी। आई वॉज काइंड दैट टाइम, मैं उस टाइम दयालु थी। आई वॉज डिसऑनेस्ट, है ना, आई वॉज प्रिटी, आई वॉज प्रिटी हंग्री, हम थोड़ा सा भूखे थे। इस तरीके से आप किसी भी चीज को थे, जब हम कोई चीज थे, आप कोई चीज है, तो उस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे, सडनली, अचानक से, ही फाउंड ए पीस ऑफ मीट ऑन ग्राउंड। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया है, ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे,
तो किसी भी चीज़ पे का बात होता है ना, आई सिट ऑन सोफा, हम सोफा पे बैठे हैं, आई सिट ऑन ग्राउंड, हम ग्राउंड पे बैठे हैं, आई सिट ऑन चेयर। तो जब पर का बात हो ना, आपको बात करना हो कि हम वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पे है, जैसे यहाँ पे एक बात हो रहा है कि पीस ऑफ मीट ऑन अ ग्राउंड, कहाँ पे था, ऑन ग्राउंड, एक ग्राउंड पे था। तो कैसे रिप्रेजेंट किया गया, तो उसी तरीके से हम बोलने में इसको यूज करेंगे। एक्चुअली आई वॉज टॉकिंग, जैसे अगर आपको बोला हो कि आई वॉज टॉकिंग दैट टाइम, कि हम उस टाइम बात कर रहे थे, एंड दैट टाइम एंड द सेम टाइम आई वॉज सिटिंग ऑन माई टेबल, या फिर आई वॉज सिटिंग ऑन माई सोफा, या आई वॉज सिटिंग ऑन माई चेयर। हम कहाँ पे बैठे हुए थे, बैठ रहे थे, हम चेयर पे बैठ रहे थे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आई वॉज सिटिंग ऑन चेयर। जैसे हम बैठते हैं, आई सिट ऑन चेयर, है ना, सिंपल प्रेजेंट में बता देंगे सिट ऑन चेयर। दे सिट ऑन सोफा, तो वे लोग सोफा पे बैठते हैं, दे सिट ऑन सोफा। तो ऑन का यूज करना यहाँ पे हम सीखे कि कैसे कोई चीज पे बताना हो तो आप यूज कर सकते हैं। ही टुक द मीट एंड फ्लेw टू अ ट्री। ही टुक, ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, टेक का पास्ट टेंस है टुक, ठीक है। जब हम कोई चीज लेने का बात करते हैं ना, ही टुक, उसने ले लिया, पास्ट टेंस में बात करेंगे तो टुक का यूज करेंगे। जैसे आई टुक अ पीस ऑफ मीट बॉल, मैंने जो है एक मीट बॉल का टुकड़ा लिया। आई टुक ए पीस ऑफ पेपर, या फिर आप बोल सकते हैं आई टुक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एक ग्लास ऑफ एक ग्लास पानी लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीखे कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड रूप लगा करके आप डायरेक्ट किसी काम को जो कर लिए हैं, कंप्लीट किए हैं, उसको आप बता सकते हैं। तो आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई कुक्ड माई फूड, ठीक है। यहाँ से आप सीखे कि कैसे आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब V2 लगा करके, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा करके आप अपने काम को बता सकते हैं। जैसे आई कुक्ड माई फूड, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड फॉर, आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आई डिड दिस, मैंने इसे किया था, डू का पास्ट टेंस है डिड। तो थोड़ा सा आपको वर्ब का पता होना चाहिए। आप लोग जो भी लोग मेरा क्लास देख रहे हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 4 5 फॉर्म आता है, उसको याद जरूर करिएगा। याद करने का मतलब है देखते रहेगा, यूज जितना करिएगा वो टंग पे आते जाएगा फिर, ठीक है। जैसे टेक टुक का यूज हमेशा हम करते हैं। जैसे आई टुक, आई टुक सम स्पून, आई टुक सम पॉट। तो इस तरीके से हम बोलते हैं मैंने वो लिया, लेने का हो गया, हमेशा यूज करते हैं। तो इसको टंग पे ले आना है, रटना नहीं है, टंग पे ले आना है। ओके। देयर केम ए क्लेवर फॉक्स, यहाँ देयर के लिए क्या यूज किए, यहाँ, यहाँ किसके लिए यूज, यहाँ के लिए क्या यूज हुआ, देयर, देयर केम ए क्लेवर फॉक्स। द केम ए क्लेवर फॉक्स, कम का पास्ट टेंस हुआ, फिर से वर्ब टू, और यहाँ पे V2 प्लस आपका क्लेवर फॉक्स लगा दिए। V2 प्लस जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, फॉक्स है। तो केम ए क्लेवर फॉक्स, देयर केम ए क्लेवर फॉक्स। तो जब आपको इस तरीके से सेंटेंस रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ भी बता सकते हैं। ही saw the piece of meat in the mouth of the crow, he saw, उसने देखा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट क्या है, ही है, प्लस V2 क्या है, यहाँ पे सी का पास्ट टेंस क्या होता है, श। जैसे ही saw the piece of meat in the mouth of the crow, उसने देखा कि एक मीट था। तो जब आप बात करें उसने देखा, हम भी तो देख सकते हैं, आई सॉ हिम, है ना, मैंने उसे देखा। ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। आई टोल्ड यू, तो जब सब्जेक्ट V2 लगा करके बताएं इस ऊपर वाले भी सेंटेंस में कि आप बहुत सारे चीज को जो कर चुके हैं, रिप्रेजेंट, आपका काम कंप्लीट हो चुका है, आप उसको बता सकते हैं। या कोई कहानी जब आप पास्ट में बता रहे हैं तो उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ सारा स्टोरी एक पास्ट में बताया गया है, तो ही सॉ, उसने देखा, उसने खाया, उसने, वह उड़ गया। तो हर चीज यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में बता करके रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से हम छोटा छोटा कन्वर्सेशन सीखेंगे और इसको अपने टंग पे लाने का कोशिश करेंगे। ओके। ही एडमायर्ड, फिर से देखिए, एडमायर्ड होता है प्रशंसा करना। ही एडमायर्ड, V2 आ गया, सब्जेक्ट प्लस V2, हिज वॉइस, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी आ गया, उसकी आवाज की प्रशंसा की।
आई एडमायर्ड योर क्लेवरनेस, हम आपकी चतुराई का जो है प्रशंसा करते हैं। आई एडमायर्ड योर लेवर, हम आपके लेवर का जो प्रशंसा करते हैं। आई रिक्वेस्टेड हिम। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब है हियरिंग दिस, इसको सुनते ही द फुलिश क्रॉ स्टार्टेड टू सिंग। फिर से वही आ गया, फुलिश क्रॉ स्टार्टेड, सब्जेक्ट प्लस V2 स्टार्टेड। स्टार्ट का क्या होता है, V2 स्टार्टेड टू सिंग। एज ए रिजल्ट, अब बोलते हैं ना जैसे ही परिणाम आया, एज, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ही, तो एज, ठीक है। इफ किसके लिए यूज करते हैं, यदि जब हम हिंदी में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम इफ का यूज करते हैं। तो एज ए रिजल्ट द मीट फॉल ऑन द ग्राउंड, जैसे ही रिजल्ट आया तो उसके लिए जैसे ही के लिए क्या यूज किए, एज। ओके, तो ध्यान में रखिएगा जब आपको यूज करना हो, जैसे ही हम वहां पे गए, एज आई रिस्ड देयर, जैसे ही वहां पहुंचे, है ना। तो इस तरीके से आपको बोलना है, एज, जैसे ही। द फॉक्स टुक इट एंड रन अवे, फिर से आया सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट द फॉक्स टुक इट, टेक का पास्ट, टुक इट, इसे लिया। इट किसके लिए आया है, निर्जीव चीज के लिए आया है, मीट के लिए यहाँ पे बात हो रहा है जो निर्जीव है। तो टुक इट एंड रन अवे, यानी मीट का जो पीस है, निर्जीव चीज के लिए इट का यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी इट का यूज करते हैं, ध्यान में रखिएगा जब आपको बोलना हो दिस इज ए कैट, इट इज वेरी क्लेवर, यह बहुत चालाक है, तो वहाँ पे हम इट का भी यूज करेंगे, एनिमल्स के लिए इट का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब है द क्रू बिकेम सैड एंड फ्लू अवे, फिर से आया सब्जेक्ट, बिकम का पास्ट टेंस बिकेम, सैड एंड फ्लू अवे, फिर से अगेन आया, एंड के साथ जोड़ करके फिर से आप दो चीजों को रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये सब चीज सीखना है हमको, बोलने में इसको लाना है कि कैसे हम दो चीज को रिप्रेजेंट करेंगे पास्ट टेंस में। जैसे आई वेंट देयर, मैं वहां गए, एंड एंड आई सॉ दैट शी वाज बिजी विथ सम स्टफ, वह अपने कुछ स्टफ बोलते हैं, जैसे कुछ अपने काम के साथ बिजी थी, या शी वाज बिजी, वह बिजी थी। आई वेंट देयर, हम वहां गए, एंड एंड आई सॉ दैट, कैसे हम दो सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं एंड के साथ, एंड आई सॉ दैट। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज सीख करके आप इंग्लिश बोलने के लिए जहाँ तक जरूरत है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा आपको बस टंग पे सेट करना है कि हम कैसे बोले, ठीक है। और बोलने का आप लोग कोशिश करिए, ओके। इस तरीके से इंग्लिश आप आसानी से सीखिएगा। एक छोटा सा स्टोरी में, एक तो यहाँ पे वर्ड पावर आपका इंक्रीज हुआ, दूसरा चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, पास्ट में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, इससे आपका लिखने का जो आएगा ना कैपेसिटी, वो बढ़ेगा। जैसे आप जब लिखने बैठिएगा तो सोचिए कि कैसे लिखें, तो फर्स्ट दिमाग में लाइए कि आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं, पास्ट में लिख रहे हैं, फ्यूचर के लिए लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। आप अपना थॉट्स बता रहे हैं किसी भी चीज़ पे, प्रेजेंट का है, पास्ट का, जैसे अगर दे दिया जाए इंडिया के बारे में कुछ बताइए, आप अभी का बता रहे हैं तो प्रेजेंट करके लिखिए, पास्ट का बता रहे हैं पास्ट करके लिखिए, फ्यूचर का बता रहे हैं फ्यूचर को बताइए। तो इस तरीके से चीज़ों को लिखना भी सीखिए, सिर्फ बोलना नहीं सीखे, क्योंकि बोलना के साथ साथ आपको लिखना पढ़ना भी आना चाहिए, और लिखने पढ़ने के साथ बोलना भी इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग लिखना पढ़ना जान रहे हैं लेकिन बोलना नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो सब के लिए सब चीज़ जरूरी है, लिखने पढ़ने बोलने हर चीज़ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत छोटा सा लाइन है, दो चार लाइन है, इसमें देखते हैं क्या है। थ्री स्टोरी है, बस दो दो लाइन का है। वंस, फिर से आ गया, एक बार, ऑल विलेजर्स, सभी गांव वाले, ऑल विलेजर्स डिसाइडेड टू प्रे फॉर रेन। डिसाइड का फिर से विलेजर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, V2 में आ गया। ऑल विलेजर्स डिसाइडेड टू प्रे फॉर रेन, सभी गांव वाले क्या किए, डिसाइड किए, एक निश्चय किए कि हम लोग प्रे करेंगे, किसके लिए, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, किसके लिए, बारिश के लिए। ऑन द डे ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के दिन, ऑल पीपल गैदर्ड बट ओनली वन बॉय केम विथ अम्ब्रेला, सब लोग वहां पे इकट्ठे हुए लेकिन एक बच्चा था वो अम्ब्रेला के साथ हुआ। दैट्स द फेथ, वह क्या है, यही तो विश्वास है ना, कि सब लोग आए लेकिन एक बच्चा छाता के साथ आया। तो यहाँ पे
एक मोटिवेशनल कोट्स भी आप बोल सकते हैं कि वो है कि वंस ऑल विलेजर्स डिसाइडेड टू प्रे फॉर रेन, कि सब विलेजर्स गांव वाले जो हैं डिसाइड करते हैं कि बारिश हो। ठीक है, बारिश नहीं हो रही हो तो डिसाइड किए कि प्रेयर करेंगे तो हो जाएगा बारिश। तो सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए प्रार्थना करने के लिए। तो एक एक लड़का जो है सिर्फ बारिश में एक लड़का बस छाता लेकर के आया था। दैट इज द फेथ, यह एक विश्वास था। ठीक है, अगेन देखिए दूसरा क्या है। When you toss a 1-year-old baby in the air, जब आप उछालते हैं ना, you toss a 1-year-old baby, 1 साल के बच्चा को इन द एयर आप हवा में उछालते हैं, जैसा आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं। He laughs, वह हंसता है, because he knows his father will catch him, वह जानता है कि उसके पिता उसको कैच कर लेंगे। That is trust, यह क्या है, यही तो विश्वास है ना। अब देखिए दूसरा क्या है। एवरी नाइट वी गो टू बेड, प्रत्येक नाइट हम बेड पे जाते हैं। वी हैव नो एश्योरेंस टू वेक अप अलाइव नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह का हम लोगों को कोई वो नहीं रहता है, अश्वावना जिसको बोल सकते हैं कि निश्चित है कि है हम लोग जगेंगे। बट स्टिल वी सेट अलार्म फॉर टुमारो, हम लोग मर भी तो सकते हैं, लेकिन कोई ये विश्वास है नहीं। लेकिन एक विश्वास है, अलार्म लगाएंगे, कल सुबह उठना है। तो यहाँ एक मोटिवेशनल कोट्स है, दैट्स द होप, यह क्या है, यह एक उम्मीद है, आशा है। होप मीन्स आशा, यह एक उम्मीद को दर्शा रहा है कि आपको पता नहीं कि आप सुबह उठिएगा या नहीं उठिएगा, है ना। तो लेकिन फिर भी आप अलार्म सेट कर रहे हैं, तो दैट्स द होप। फिर से देखते हैं इसको बोलने में कैसे ला रहे हैं। फिर से जैसे वंस, फिर से अगेन आया, किसी टाइम का आपको टाइम याद नहीं है, पास्ट टेंस में कुछ बता रहा है तो वन बता दीजिए, वंस अपॉन टाइम, या वंस। अब वंस भी आप यूज कर सकते एक बार, है ना। इट हैपेंड विथ मी, ऐसा मेरे साथ हुआ। ऑल विलेजर्स डिसाइडेड टू प्रे फॉर रन, फिर से जैसे वंस के साथ आप अगेन कोई कहानी सुनिए, जैसे कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वंस आई वेंट इन द मार्केट, हम मार्केट में गए। आई सॉ दैट देयर आर लॉट ऑफ क्राउड इन द मार्केट, मैंने देखा कि बहुत सारा भीड़ है। आई रिटर्न माई होम, हम अपने घर वापस आ गए, है ना। तो आई रिटर्न कैसे इसको रिप्रेजेंट कर दिए, इसी सेंटेंस का यूज करके रिप्रेजेंट किए ना। यहाँ पे कोई हम दूसरा चीज यूज नहीं कर रहे, इसी को फ्रेम में हम बता रहे हैं आपको यूज करना, बस इसी को तो सीखना है। स्ट्रक्चर भी हम आपको सिखा रहे हैं, मेरा जो स्ट्रक्चर वाले वीडियो है उसमें आप स्ट्रक्चर भी सीख रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको काम आता है ना, स्ट्रक्चर के साथ साथ आप स्ट्रक्चर भी सीखिए, लेकिन उसको टंग पे लाना सीखिए। और यहाँ से सीख रहे हैं किसी के साथ बात करना सीखिए कि उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो वंस नहीं आ रहा है टूटा फूटा एक्सप्लेन कि वंस आई वॉज इन विलेज, हम गाँव में थे। दैट टाइम, उस टाइम ना। आई डिसाइडेड दैट, हम डिसाइड किए थे कि आई वेंट देयर, हम आई वेंट गोवा, हम गोवा जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम पास्ट टेंस की स्टोरी को बता सकते हैं। ओके, ऑन द डे, ऑन द डे। अब देखिए ऑन द डे कहाँ पे यूज हुआ है, उस दिन की बात हो रहा है तो हम भी यूज कर सकते हैं ना इस चीज को, ऑन द डे या द सेम डे। उस चीज को, उस दिन के लिए हम क्या यूज किए, ऑन द डे या सेम डे यूज कर सकते हैं। प्रेयर ऑल द पीपल गैदर्ड, फिर से यहाँ पे देखिए ऑल पीपल, ऑल पीपल। अगर हम इसको ब्रिटिश एक्सेंट में देखेंगे तो ऑल को कैसे बोलते हैं, ऑल। ऑल पीपल गैदर्ड बट ओनली वन बॉय केम विथ अम्ब्रेला, फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट और V2 करके रिप्रेजेंट कर दिया है, बट से इस सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया गया है। उसी तरीके से आप सेंटेंस बनाना और कनेक्ट करना सीखिए। ठीक है, सिंपल पास्ट में इसको रिप्रेजेंट किया गया है इस स्टोरी को, और सेंटेंस कनेक्ट के कंजंक्शन के द्वारा, प्रीपोजिशन के द्वारा इसको कनेक्ट करके इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। बट ओनली वन बॉय केम विथ अम्ब्रेला, एक लड़का जो है छाता के साथ आता है। तो इस तरीके से हम देखें कि कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वही था, व्हेन यू टॉस ए 1-year-old, जब आप यहाँ पे उछालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक हैबिट्स बताया जाता है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या ACIS या V5 बोल सकते हैं, ACIS लगा करके आप बोलते हैं। जैसे व्हेन यू टॉस ए 1-year-old बेबी, जब आप उछालते हैं तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के साथ ACIS नहीं आता है तो यू टॉस सीधे आ गया, यू टॉस 1-year-old बेबी इन द एयर।
ही लाफ्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में इस स्टोरी को, 2 लाइन की स्टोरी को समझने का कोशिश करिए। ये 2 लाइन का स्टोरी आपको 1000 लाइन बनवा देगा, ठीक है। और मेरा गारंटी है बनवा देगा, बस ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, इस लाइन को। ही लाफ्स, वह हंसता है। तो वह हंसता है, तो यहाँ पे ही नहीं सीखना है कि वह हंसता है, ठीक है। यहाँ से आप सेंटेंस बनाने सीखिए कि हैबिट जब बताया गया, किसी चीज़ का हैबिट बताया गया, तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया गया, सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हर चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम हंसते हैं, आई लाफ, हम खाते हैं, आई ईट, हम डांस करते हैं, आई डांस। सिंपल है, हम आई के साथ कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है एस या ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा। जैसे राम लाफ्स, है ना। आई गो, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई ईट, वह खाता है, ही ईट्स, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। तो यहाँ पे वही चीज को रिप्रेजेंट किया गया है सिंपल प्रेजेंट में। देखिए कैसे स्टोरी बनाया गया है। ही लाफ्स बिकॉज ही नोज हिज फादर विल कैच हिम। अब यहाँ पे देखिए बिकॉज से जोड़ दिया सेंटेंस को। इसे देखिएगा, आप ना सेंटेंस कनेक्ट करना भी सीखिए कि कैसे कनेक्ट करते हैं सेंटेंस को। बिकॉज जैसे हम लोग बोलते हैं ना, टुडे आई एम लेट बिकॉज आई वॉज बिजी, हम बिजी थे इसलिए आज हम थोड़ा लेट हो गए, ठीक। तो इस तरीके से बोलते हैं ना। तो सेंटेंस को यहाँ पे 2 सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं ना। कैसे कनेक्ट करेंगे? और के साथ कनेक्ट करेंगे, बिकॉज के साथ करेंगे, क्योंकि हम नहीं आए, क्योंकि आप रीजन बता दिए, तो आप 2 लाइन को ऐड कर दिए, है ना। इसी तरीके से आप सेंटेंस कनेक्ट करना सीखिए। वो चीज़ स्पोकन के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड के साथ, बिकॉज के साथ, एज इफ के साथ, जैसा कि इफ के साथ, यदि, है ना, वाई। इस तरीके से सेंटेंस कनेक्ट करके, क्या क्यों लगा करके आप थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ाइएगा। ही नोज हिज फादर विल कैच हिम, यहाँ पे सिंपल पर फ्यूचर टेंस का यूज किया, हिज फादर विल कैच हिम। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल यूज होता है, प्लस विल प्लस V1, ठीक है। कैच वर्ब का पहला रूप है, कैच करना। तो फादर विल कैच हिम, उसे कैच कर लेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। देख रहे कितना आसान है। सब्जेक्ट विल लगा करके आप स्टोरी एक बता रहे हैं 2 लाइन का, तो ये 2 लाइन का 4 लाइन का क्यों नहीं बन जाएगा। आप जैसे स्टोरी बताए कि हम ऐसा किए थे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, वही तो आप लिखते हैं ना। हर चीज में तो वही बताया जाता है ना। हिंदी में भी तो हम लोग वही लिखते हैं, तो सेम चीज है इंग्लिश में लिखना, बोलना। उसी चीज को टंग पे लाना है बोलने के लिए। ओके। अब देखिए फिर अगला है, एवरी नाइट वी गो टू बेड, वी हैव नो एश्योरेंस टू वेक अप अलाइव नेक्स्ट मॉर्निंग। हमारे पास कोई उठने का जो है, वी हैव नो एश्योरेंस, हमारे पास नहीं होता है कि चिंता नहीं, हम लोग जानते नहीं है कि उठेंगे कि नहीं उठेंगे, फिर भी नेक्स्ट मॉर्निंग, बट स्टिल वी सेट अलार्म फॉर टुमारो, बट लेकिन तब भी, स्टिल मतलब था तब भी, वी सेट अलार्म, फिर से यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है। वी सेट अलार्म फॉर टुमारो, किसके लिए? कल के लिए हम लोग अलार्म सेट करते हैं, टुमारो। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज यूज हुआ है, वी हैव नो एश्योरेंस, हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास होता है के लिए कैसे यूज करते हैं, आई हैव 2 sisters, आई हैव a pen, I have notebooks, I have mobiles। तो जब आपके पास कोई चीज है ना, तो आप उसके साथ सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज लगा करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हैज किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। हैव किसके साथ लगेगा? जो आपका बाकी जो बच गया, आई, दे, यू, जितना नाम है, एक से ज्यादा अगर नाम आ रहा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो आपका हैव लगेगा, ठीक है। तो कोई चीज आपके पास है, वी हैव नो एश्योरेंस, उनके पास कोई एश्योरेंस नहीं होता, एश्योरेंस नहीं होता है, फिर भी, है ना। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मेरा जितना भी ये स्टोरी आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन आ रहा है कि आप सिंपल पास्ट का यूज करके बहुत सारी चीजों को बता रहे हैं, और सिंपल प्रेजेंट का यूज करके बहुत सारी चीजों को, जैसे वह हंसता है, वह खाता है। तो क्यों ना आप इसको टंग पे ले आए और लिखना शुरू करिए। हर एक
5 मिनट कुछ लिखना शुरू करिए। इससे क्या होगा ना कि आप में थोड़ा सा लिखने का कैपेसिटी बढ़ेगा, यहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, समझने का, लिखने का, तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का क्लास। आपको मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं, या फिर कोई कमी है तो फिर आप लोग बताइएगा, फिर वहाँ पे और ऐड करने का कोशिश करेंगे। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and we will meet in the next video.